हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं छत पे से आ गई हूँ सो के। और उसके बाद में जो है बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। मसालेदानी भी आज मैंने धोई थी क्योंकि मसालेदानी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया इसको धोए हुए, इसको धो लेती हूँ। और साथ में सब पूरा एरिया खुला है ना, तो धूल मिट्टी से सारी चीज़ें गंदी हो जाती है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें गंदी होने लग जाती हैं। और अभी खाना वगैरह भी मुझे बनाना है। और खाना वगैरह बनाने के बाद में जो है मतलब मेरी जो जेठानी है उनका ऐसा रवैया शुरू हो जाता है कि मैं इसके बाद में जो है कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। क्या रीज़न है, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप सभी जो है मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप सबको भी पता चले कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और परसों ही जो है मेरी जेठानी आ गई थी रावतसर से वापस। और मतलब दोपहर में 2-3 बजे तक, तो वो आने के बाद 10 बजे के लगभग आई थी। और 11 बजे के लगभग जो है वो काम करने के लिए चली गई। और उसके बाद में जो है वो 3 बजे के लगभग आई। और 3 बजे के बाद से उन्होंने ऐसा उधम मचा के रखा, ऐसा उधम, ऐसा बोलना शुरू किया कि कान पक जाए, कोई भी ना अपने आपे से बाहर हो जाए। इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो आगे बढ़ रही थी। और कल की तो बात ही छोड़ो, मैं पूजा करती ना तो इस चीज़ से भी उनको जलन है कि ये पूजा क्यों करती है। मतलब उनकी और भैया की अगर किसी भी बात का लड़ाई होती है तो बीच में मुझे ज़रूर घसीटा जाता है। मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को ज़रूर घसीटा जाता है। पता नहीं कौन सी जाहिल गवार औरत है जिसके अंदर ये भी नहीं पता कि जब अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही तो हमारी वजह से ही हो रही है। भैया काम पे नहीं जाते हैं तो भाभी को गुस्सा आता है कि ये काम पे नहीं जा रहे हैं, तो वो अपनी भड़ास जो है हमारे ज़रिए निकालती हैं। क्यों? उनको भैया के सामने बोलने में क्या डर लगता है? जो वो अपनी भड़ास पहली बात हमारे ऊपर क्यों निकालेंगी। इस बारे में पहले भी हमारी बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है। उनकी मैं कितनी सुनूं, उनकी भी सुन के मैं परेशान हो गई हूँ। तब जाके कल मतलब वो मेरे पूजा के बारे में ये बोल रही थी कि ये पूजा पता नहीं कौन से देवता की करती है, टोना करती है, टोटका करती है, जबकि ये आदत उनकी है। पता नहीं कैसे, कौन से ज़माने में जी रही हैं। कभी किसी के कपड़े ले जाके कोई कहीं से जाके टोना टोटका करवाएंगे, कभी कहीं से करवाएंगे, जबकि मैं इन सब चीज़ों पे तो ट्रस्ट भी नहीं करती। यहाँ पे आने के बाद जो है थोड़ा बहुत मैं यकीन करने लगी हूँ सब चीज़ों पे, क्योंकि यहाँ पे जो है वैसे तो मैं नहीं मानती, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है तो मुझे भी ऐसा मानने पे जो है मजबूर होना ही पड़ता है। और उन्होंने हाँ कल क्या बोला था, पता नहीं कौन से देवी देवता की पूजा करती है, हमारी लड़ाइयाँ हो जाती है। और जबकि असली लड़ाई तो ये है कि भैया काम पे नहीं जाते, इसी वजह से उनकी लड़ाई हो रही है। और वो उसका ब्लेम भी जो है मेरे ऊपर डाल देती हैं। पता नहीं अपने आप को कितना महान समझती हैं, अपने आप को कौन सा भगवान समझती हैं। तो फिर कल जो है इसी वजह से जो है मैं बस, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था कि मैंने मतलब काम वगैरह करने के बाद में जो है मैं यूँ ही बस लेटी रही। ना ही कल मैं मतलब टाइम से नहाई और ना ही मैं कल पूजा कर पाई, क्योंकि ऐसे तो मैं 11:30-12 बजे तक नहा के पूजा कर लेती हूँ। लेकिन कल 11:30-12 बजे तक मेरा काम हुआ और उसके बाद जो है मेरा दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था कि मैं बस यूँ ही लेटी रही। और उसके बाद मतलब भूख भी लगने लगी। खाना तो वैसे मैंने नहा के ही खाया था, लेकिन फिर भी मतलब इस तरीके से अगर घर में कलेश होता रहे ना तो कुछ भी करने का जी नहीं करता। दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, समझ में नहीं आता तब क्या करें क्या ना करें। इस वजह से जो है कल मैं पूजा भी नहीं कर पाई। तो एक शाम के टाइम में उनकी बेटी जब सांझ वाली अगरबत्ती कर रही थी, शाम वाली अगरबत्ती कर रही थी, तो उस टाइम मेरे को भी बोलना चाहिए था ना उनको कि इस टाइम कौन से भूत प्रेत की कौन सा टोना टोटका हो रहा है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसी सोच घटिया और गंवार लोगों की ही होती है। जिस टाइम पे उन्होंने मेरे पूजा को लेके ये बात बोली थी ना, उस टाइम पे मैंने भी उनको चिल्ला के बोल दिया था कि जो जैसा होता है ना, खुद तो जाके यहाँ टोने टोट के करवाते रहती हैं। और जो जैसा खुद होता है ना, वो वैसा ही दूसरों के बारे में भी सोचता है। कब तक मैं सुनती रहूँगी? बड़े हैं इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ भी बोलते रहेंगे, जो उनके मन में आएगा वो बोलते रहेंगे। छोटी हूँ इसका मतलब ये नहीं हो कि मैं चुपचाप सुनती जाऊँगी। अगर हद से ज़्यादा पानी चला जाएगा तो मुझे भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। पहले मेरे बदले बोलने वाली मेरी सासू माँ थी, अब वो तो रही नहीं। तो उसी का फ़ायदा उठाते रहते हैं सभी, और ताने कसते रहते हैं और पता नहीं किस किस तरीके से टॉर्चर करते रहते हैं। लेकिन मैं अब इनका टॉर्चर नहीं सहने वाली हूँ। अब मैंने फ़ाइनल किया है, क्या करें। अगर हम घर के बीच में दीवार बनवा लेते हैं तो भी उनके जो फालतू में बोलने की जो आदत है ना, वो तो आवाज़ तो उसकी आएगी ही। तो अभी फ़ाइनल किया है हमने कि गैलरी वाला गेट लगा के उसके बाद जो है मैं मेरे घर चली जाऊंगी, कुछ दिनों के लिए रहूंगी वहीं, क्योंकि इस तरीके के माहौल में मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। और वैसे भी
मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। मतलब इन सारी चीज़ों को देख मतलब इस तरीके के अगर लड़ाई झगड़े कोई बात बहस होती है ना, मैं उनका जवाब तो दे देती हूँ, लेकिन जिस टाइम पे मैं उनका जवाब दे रही होती हूँ ना, उस टाइम मेरे हाथ पैर ना काँपने लग जाते हैं। मुझसे ना ये सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में बचपन से ही नहीं रही हूँ। मैंने मेरे घर पर ना कभी किसी को मतलब मम्मी को पापा के ऊपर भी थोड़ा बहुत चिल्लाते हुए नहीं देखा, ना ही इतना लड़ाई झगड़ा देखा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, इन सब ने एकदम ज़िंदगी जहन्नुम बना के रख रखी है। तो आप सभी को यही बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।